मजनू का टीला। तो आज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो मैंने शॉर्ट्स तो बहुत सारे बना रखे हैं, लॉन्ग वाला फर्स्ट व्लॉग है। तो देखते हैं यार कैसा बन रहा है, और प्लीज़ सपोर्ट मी एंड कुछ गलती हो तो प्लीज़ रिव्यू देना। अदरवाइज देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बाय, मिलते हैं वहीं जाकर। तो यहाँ विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, और देखते हैं यहाँ पर मतलब मुझे खुद नहीं रास्ता पता, पूछना पड़ेगा मुझे किसी से कैसे जाना है। चलो यार पूछते हैं किसी से। आई थिंक रिक्शा वगैरह जाता होगा कुछ भी, क्योंकि मजनू का टीला तो बहुत ज़्यादा फेमस है ना, कुछ तो जाता ही होगा ना। यहाँ हम सोच रहे थे हमें सीढ़ी ना उतरनी पड़े, मतलब मेरी बहन सोच रही थी ऐसा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी, क्योंकि मेरी बहन को बहुत ज़्यादा मुसीबत आ रही थी सीढ़ियाँ उतरने में, पर उसे उतरना पड़ ही गया। तो फाइनली हम पहुंच गए थे मजनू का टीला, और सबसे पहले पहुंचने के बाद हमारा प्लान था हमें खानी है लाफिंग, क्योंकि वही हमारा मिशन था। तो मैंने दीदी से बोला कि दीदी इन वाली आंटी से खाओ, क्योंकि ये जो बैठी हुई थी इन्होंने बिल्कुल भी ग्लव्स नहीं पहने थे और बिल्कुल अनहाइजीनिक लग रही थी, और ये वाली जो थी ये थोड़ी साफ़ सुथरी लग रही थी। तो दीदी ने ठानी कि हम भीड़ में से घुसते हुए इनसे ही लाफिंग खाएंगे। यार यहाँ मुझे ना थोड़ा थोड़ा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि लाफिंग का जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा गिलगिला वाला है, तो मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा था यार मैं कैसे खा पाऊंगी उसे। हमें तो लग रहा था कहीं इन्होंने इसमें पोर्क तो नहीं डाल दिया, बट मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने मना करा कि नहीं नहीं ये तो प्योर वेजिटेरियन है, ये मूंग दाल का और ये सोयाबीन का बनाते हैं और इसके ऊपर स्पाइसी सी चटनी लगाते हैं। तो फाइनली इसे टेस्ट करने की बारी आ गई थी, और मेरे अंदर नहीं थी बिल्कुल भी हिम्मत, देख करके मुझे बहुत अजीब लग रहा था, तो इसे दीदी ने ही टेस्ट करने की ठानी। यार मुझे ना बस इसका जो गिलगिला सा टेक्सचर था ना, इससे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, और मैंने इसे खाया तो टेस्ट में मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, थोड़ी सी घिनसी भी आ रही थी, डर सा भी लग रहा था, बट मैंने इसे टेस्ट करा, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने यहाँ एक गरीब सा बच्चा था थोड़ा, और उसे कुछ चाहिए भी था खाने का, तो मैंने उसे दे दिया, और वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो गया। एंड देन उसके बाद में चली गई यार कुछ और ट्राई करने। सेकंड चीज़ जो हम खाने वाले थे वो सब आप लोगों ने भी खाई होगी कभी ना कभी। तो हम खाने वाले थे पोटैटो ट्विस्टर, और हम मेरी बहन को आगे तो पता है नहीं और फिर क्या खाते, क्योंकि मैं इससे पूछे जा रही थी क्या खाना है, बस हाँ ये वो ऐसे कर रही थी, इसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो उसके बाद भी हमने बहुत सारी चीज़ें खाई थी, बट इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो इसे ये था मुझे कुछ पीने का चाहिए, तो हमने फिर ड्रिंक्स भी ली थी। बट उससे पहले मैं आपको बताती हूँ पोटैटो ट्विस्टर कैसा था। यार मैंने ना ये काफ़ी जगह और भी खा रखा है, तो ये काफ़ी जगह ना ये थोड़ा सॉगी मतलब थोड़ा सॉफ्ट वाला होता है, बट इनका एकदम बहुत ज़्यादा क्रिस्पी था और टेस्ट में अच्छा था वैसे, बट इस पर जो मेयोनीज लग रही थी ना वो बहुत बेकार थी। और फिर हम अंदर घुस गए मार्केट में, और यार यहाँ इतनी गुफाएं थी ना, इतनी पतली पतली गलियों में जाके इतने प्यारे प्यारे कैफे थे, मतलब यार कोई सोच भी नहीं सकता इतनी पतली पतली गलियों में इतने सारे अच्छे अच्छे कैफे भी होंगे। और यार इन्हें देखिए मान मैं तेरा मेहमान मैं जानती भी नहीं, और ये भैया जी मुझे हाई करते हुए जा रहे थे, और मैंने भी नहीं कर दिया बाय। हम बढ़ गए थे अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ, और हम देख रहे थे यहाँ पर, बट हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ भी खरीदने लायक नहीं लग रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना विंडो शॉपिंग ही करी जाए, और फिर हमने पिया कुछ ठंडा ठंडा, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो यार यहाँ विंडो शॉपिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा, और उसके बाद हम चल दिए थे आगे। और यार यहाँ इतनी पतली पतली गुफाओं में इतने अच्छे अच्छे कैफ़े थे ना, और मुझे पता नहीं चल रहा था मैं कहाँ जा रही हूँ, मतलब कुछ भी सेंस नहीं था कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, अंदर क्या है क्या रास्ता है कुछ नहीं पता चल रहा था। और इधर उधर घूमने के बाद हमने सोचा कुछ पिया जाए, बट उससे पहले जब हम गए तो यार यहाँ इतने टाइप के नूडल्स थे ना, जो भी आपको कोरियन नूडल्स चाहिए ना यहाँ हर तरीके की कोरियन चीज़ अवेलेबल थी। और उसके बाद फिर दोबारा मैं यार ये कुर्ते देखने लग गए, पता नहीं यहाँ कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, और फिर भी मैं यहाँ पर कुछ ना देखने लग जा रही थी। तो यहाँ मैंने देखी एक क्यूट सी ड्रेस थी, ये मुझे बहुत प्यारी लगी, पर यार मेरे हिसाब से ना पतली थी और मैं इतनी मोटी हूँ, मेरे तो ये आने वाली थी नहीं, तो फिर मैंने ही छोड़ दिया। अगर मैंने इसका बड़ा साइज़ पूछा पर उनके पास था नहीं। एंड देन उसके बाद हम चल दिए अंदर, हम एक कैफ़े में गए, एक रेस्टोरेंट था कैफ़े था जो भी था, इन्होंने पर ड्रिंक बोली, बट इनके पास ड्रिंक इतनी गर्मी में ठंडी नहीं थी, तो मैं कौन सा लेने वाली थी, अगर ठंडी नहीं है तो मैं तो कभी भी ना लूँ। हम जा रहे थे आगे कुछ पीने, बट यार वहाँ आगे जाते जाते उससे पहले ना हमारी नज़र पड़ी इस कोजे पर, जहाँ मतलब कोरियन चीज़ों की भरमार थी। और यार यहाँ इतनी प्यारी प्यारी कोरियन चीज़ें थी ना, चलिए आइए आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर गाइस फ़ोन चार्म से लेकर सॉफ्ट
टॉय तक यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो कि कोरियन हम लड़कियों को पसंद होती है। अगर आप कभी भी यहाँ का विज़िट करो तो यहाँ ज़रूर आना। और मेकअप प्रोडक्ट तो बहुत प्यारे प्यारे थे, जैसे हम कोरियन स्किन चाहते हैं ना वही प्रोडक्ट इन्होंने रख रखे थे। और यहाँ पर मेरी बहन देखो, इन्हें फ़ोन चार्म्स को हाथ में पहन कर देख रही है जैसे ब्रेसलेट हो। बिल्कुल ही पागल है मेरी बहन। गाइज आप बताना ये फ़ोन चार्म्स हाथ में कौन पहन कर दे? क्योंकि गाइज उससे पहले ना मैंने अपनी बहन से, बहुत ही इंटेलिजेंट बहन से ना पूछा था ये क्या चीज़ है, ब्रेसलेट है। तो मेरी बहन ने बोला था हाँ, और मैं हाथ में पहनी थी। जब मुझे ये आया नहीं और हम जब घर आ गए ना तब मेरी बहन को ध्यान आए क्या चीज़ है। तो इतनी महान है मेरी बहन, देखो मेरे को ऐसे बोल रही है जैसे मुझे नहीं पता। खुद ने ही मेरे को एक बोला था हाँ हाँ बहन ये ब्रेसलेट है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर ना यार बहुत ही मतलब यूनिक सी चीज़ें थी यहाँ, मतलब स्टेशनरी हो, मतलब ज्वेलरी हो, और यहाँ ये जो बैग्स वगैरह है ना सब कुछ जैसे आप कभी देखोगे नॉर्थ ईस्ट की गर्ल्स के पास या कोरियन चीज़ें, तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं बहुत इजीली जो हमें किसी के पास दिखती हैं। तो मुझे तो यहाँ पता चला था कि यहाँ पर ये मार्केट भी, और यार ये टेडी बियर ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, हद से ज़्यादा। मुझे ऐसा मन कर रहा था इसे हक कर लो, और इसे हक करने के बाद मैंने इसे वापस इसकी जगह पे सुला दिया अच्छे से। एंड देन फिर यार यहाँ मैं कॉस्मेटिक की कुछ चीज़ें देख रही थी जिनमें से मैंने एक दो ली भी थी क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी चीज़ें थी। और उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब आपको थोड़ी सी डिटेल ना मेरी बहन बताएगी आगे की, क्योंकि स्टेशनरी की या क्योंकि गाइज हमें तो नॉलेज है नहीं, हमारी बहन को ज़्यादा नॉलेज है, तो आपको हमारी महान सिस्टर बताएंगे आगे के बारे में। यहाँ पर देख रही थी ये लैंप और इन्होंने ले लिया था हगी वगी को अपनी गोदी में। और ये देखिए, सच बताऊं मुझे ना इसका नाम सच में ही नहीं पता ये क्या था, इसने ही बताया इसका नाम। और इन्हें कुछ भी नहीं पता था, बोल रही थी ये लाल कलर का भूत है, भूत। नहीं यार ऐसा भी नहीं था, बट ये भूत जैसा सा लग रहा था, पर क्यूट भी था, बहुत पतला सा भूत था। एंड देन ये मैंने ना सिवाना का मैंने फाउंडेशन एंड देन फेस पाउडर, तो ये इसमें ये अच्छा था, इसकी कवरेज अच्छी थी, बट मेरे कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग इनके पास शेड नहीं था, तो मैंने इनसे ये लिया नहीं। एंड देन उसके बाद इनके पास ना एक बहुत ही यूनिक सा लिप ग्लॉस लिप पेंसिल था, उसमें ना बहुत शाइनिंग थी और बहुत अच्छा वाला था, तो मैंने वो इनसे लिया है। वो आगे आपको देखना, बट वो ना वीडियो में अच्छे से उसका कलर आ नहीं रहा क्योंकि वो थोड़ा यूनिक है, तो यूनिक चीज़ें तो जल्दी से आती नहीं है ना कैमरे में। और गाइस जितना इन्हें मेकअप के बारे में पता है उतना ही मुझे मेकअप के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। मेरा डब्बा एकदम गोल है क्योंकि मुझे यही नहीं पता रहता कौन सी ब्रांड का क्या सामान होता है। तो यहाँ हम चेकआउट कर अब बाहर आ गए थे और यहाँ हम पहुँच गए थे बिग एप्पल, और यहाँ से हमने पी थी ड्रिंक्स जिसको हम ढूंढने की तलाश में आगे आए। एंड देन यहाँ मैंने कीवी ली थी और इसने ब्लूबेरी कुछ सोडा लिया था जिसका टेस्ट एकदम वाहियात था। मैं आपको पीकर बताती हूँ, इसका तो टेस्ट बहुत अच्छा था जो मैंने लिया था, बट ये ब्लूबेरी का टेस्ट ना, ये बस इसने एक अपने शो ऑफ करने के लिए ले लिया था, ये मैं लूँगी ब्लूबेरी, बट इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जो ये चीज़ लेते हैं वो चीज़ इन्हें अच्छी लगती है, और जो चीज़ मैं लेती हूँ वो इन्हें अच्छी नहीं लगती। भाई मुझे तो अच्छी लग रही है ना। नहीं अभी झूठ बोली इसे, तब ये वो भी अच्छी लगी थी, इसे भी कीवी वाली ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और अब ये एक्टिंग कर दिखा रही है ज़्यादा। पर फिर हमने तब भी ना पी ली थी क्योंकि हमने इसमें पैसे फूके थे, तो हमें पीनी तो ज़रूरी थी ना। एंड देन इसको पीने के बाद ये मैंने ना एक ये वेज टाको बेल लिया था, जो मुझे लग रहा था ये शायद चिकन विकन होगा। मैंने इनसे पूछा बट उसमें चिकन वगैरह कुछ भी नहीं था। वो इतना मतलब यूनिक सी चीज़ थी ना, मैंने तो फर्स्ट टाइम खाई थी। आप लोगों ने अगर कभी खाई हो ना तो उसे मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। ये रहा वो टाको बेल नहीं था यार, टाको वेज, ये कुछ भी था, व्हाटएवर, मैं इसका नाम भूल गई। बट यार इस पे ना चीज़ वो क्रीम वगैरह ऊपर डाल रखी थी और अंदर ना चीज़ भरी हुई थी, और ऊपर से इतना क्रिस्पी था ना ये, अंदर पूरी इसके अंदर ना चीज़ की फिलिंग थी, भर के डाल रखी थी। देखो अभी मैं शायद दिखाऊंगी भी, या मैं खाने में ही लगी हुई क्योंकि यार ये ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और गाइज मैंने कुछ भी ज़्यादा टेस्ट नहीं करी इनकी चीज़ें जो यूनिक थी, क्योंकि मैं इन चीज़ों पर ना मेरे को ना बहुत अजीब सी लग रही थी, क्योंकि मुझे सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद है, यूनिक चीज़ें मुझे नहीं पसंद। हो ज़्यादा इतराना तो देखो, मतलब खुद ही ज़्यादा देखो, इतना ज़्यादा भी नहीं इतराना चाहिए ज़िंदगी में किसी को। यहाँ पर शायद उसका नाम है जो मैंने लिया था, जो भैया आप लोग ज़रूर वीडियो में देखकर बताना मैंने जो लिया था उसका क्या नाम है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ आए थे ये लाफिंग वाली आंटी के पास। हम तो घर जा रहे थे, हम लाफिंग वाली आंटी कहाँ से बीच में आ गई।
लाफिंग वाली आंटी बोल रही थी बेटा मत जाओ, तुमने मेरी लाफिंग की इतनी तारीफ़ करी है तो मैं तुम्हें यही रखना चाहती हूँ मजनू के टीले पर। सॉरी यार, हम अब वापस घर जा रहे थे, हम पहुंच गए थे मेट्रो स्टेशन और यहाँ मैं अपना वो बता रही हूँ पूरे दिन का कि इतनी धूप में मैंने इतना स्ट्रगल करके व्लॉग बनाया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो यार इतना स्ट्रगल पर आपको एक लाइक तो बनता है और मेरी वीडियो को लाइक करके वॉच करके एंड कमेंट कर भी चले जाना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।